हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस डेनाट स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपका यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको थर्ड और इसके फोर्थ मैंने करा दिया। आप जाके वहाँ पे इसको देख सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। यूनिट फर्स्ट का आज का सेकंड लेक्चर है और मैंने इसको फर्स्ट वाला भी करा दिया। आप जाके उसको देखेंगे क्योंकि ये मेथड आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहला देखेंगे। मैं यहाँ पे श्योरली कह रहा हूँ, ये मेथड आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहला आपने देखा होगा। पहले का नाम मैं आपको बता दूं, मेथड ऑफ रिडक्शन है। मेथड ऑफ रिडक्शन जब आप समझ जाएंगे तब आप इस मेथड को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और ये मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में, ये जो मैं कर रहा हूँ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का मैं सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें कि हमारा पहला मेथड हो गया जिसका नाम है मेथड ऑफ रिडक्शन। मैंने चार मेथड आपको बताए थे, मैंने चार मतलब बताए नहीं है, चार मेथड मैंने आपको नाम केवल बताए थे, उस मेथड को मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, जिसमें से केवल अभी तक एक ही आपका हुआ है जिसका नाम था मेथड ऑफ रिडक्शन, जो कि पहले लेक्चर में हो चुका है। दूसरे में आज जो मैं देखने वाला हूं उसका नाम है रूल्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तीसरा नॉर्मल होता है, चौथा हमारा चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चार मेथड होते हैं आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंस मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का, ये चार मेथड होते हैं जिसमें कि आप सेकंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में इतनी ज्यादा क्वेश्चन इस मेथड से पूछते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। ये है टू फाइंड रूल्स टू फाइंड द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को एक बार मैं आपको रिकॉर्ड करा देना चाहता हूं। जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे तो सेकंड सेमेस्टर में वहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जो था, तो वहां पे आप डी बराबर एम पुट करते थे और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। आपको याद होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जीरो करते थे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से आप एम की वैल्यू निकालते थे, फिर वहां पे कहते थे जेड बराबर c1 e की पावर mx प्लस का c2 e की पावर m2x। इस तरह से आप वहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते थे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf। और अभी आपने यूनिट मतलब जो यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ जो आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने पढ़ा है, वहां पे भी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आपको बताया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने आपको वहां पे बताया, जब वहां पे आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब आप पार्शियल में निकालने जाते थे तो वहां पे डी बराबर एम और डी डैश बराबर 1 पुट करके आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, राइट हैंड साइड में जीरो करते थे। और आपको क्या करना होता था वहां से, अब मान लीजिए उसको इक्वेशन को सॉल्व करते थे, एम बराबर हमारा मान लीजिए रूट हमारा m1 m2 m3 हमारे आ गए अगर, तो z बराबर लिखते थे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर लिखते थे φ1 ब्रैकेट में y प्लस m1x प्लस का φ2 y ब्रैकेट में y प्लस m2x। ये सभी चीजें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप समय निकाल कर उनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना उनको देखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताया हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। आज यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो क्या यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे बिना ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यहाँ पे फाइंड करेंगे विद सम कंडीशन। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिक्स होते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिक्स नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिक्स होगा, या तो e की पावर x होगा, या तो e की पावर माइनस x होगा, या तो e की पावर ax होगा। मतलब ये e के एक्सपोनेंशियल वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, या तो x होगा, या तो एक्स स्क्वायर होगा, या तो फिर एक्स की पावर एन होगा, ये एक्स वाला। मतलब अगर आप मोटी मोटी भाषा में कहेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन केवल दो ही टाइप का यहाँ पे होगा, वो है आपका e के पावर ax टाइप का या फिर x के पावर n टाइप का। यही ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर का अगर आप एमसीक्यू जहां पे क्वेश्चन जहां पे सेट बनते हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन केवल इतने ही पार्ट में, केवल दो से तीन क्वेश्चन मिनिमम, मैं आपको बता 2 से 3 क्वेश्चन आपको केवल इतने पार्ट में ही, इसी को तैयार कर लेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और विश्वास नहीं है तो आप पिछले साल का सेट उठा के देखिए, वहां पे ये क्वेश्चन और दोनों सेट में पूछा हुआ है, दोनों सेट में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब देखिए, जब एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, x अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x तभी होगा जब इसमें x का देखिए मल्टीप्लाई होगा, और e की पावर x या फिर e की पावर ax या फिर e की पावर माइनस x ये तब होगा जब इसमें x कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू, अब बोलेंगे ये p और q क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप होता है सेकंड ऑर्डर का, वो ऐसे होता है d2y बाई dx2 प्लस का p लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, प्लस का q इंटू वाई बराबर क्या लिखते हैं, r, ऐसे लिखते हैं। तो p और q
हमें p और q से मतलब है, तो p जो होता है वो कोफिशिएंट होता है dy by dx का, और q जो होता है वो कोफिशिएंट होता है वो y का। तो 1 प्लस p प्लस q मतलब 1 प्लस p प्लस q मतलब p प्लस q हमको पता रहेगा, p हमको पता रहेगा, q हमको पता रहेगा। उस p प्लस q में अगर मैं 1 को ऐड करता हूँ बराबर 0 अगर आ जाता है, बराबर 0 अगर आ जाता है, अगर 0 आए तो y बराबर e की पावर x जो होगा, मतलब e की पावर x जो होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। e की पावर x क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अगर प्लस में है तो 1 प्लस p प्लस q। क्या यहाँ पे कहीं भी x आपने लिखा? नहीं लिखा। तो x जो होगा कभी भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं होगा। x कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तभी बनेगा जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, और आपने यहाँ पे x का कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 1 प्लस p प्लस q अगर बराबर 0 आ रहा है, अच्छा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन क्या आ रहा है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, निश्चित रहे आप, ठीक है। फिर 1 माइनस p प्लस q, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो q पे माइनस नहीं किया गया है, p पर माइनस किया गया है। बहुत बच्चे इस पे माइनस करके, इस पे प्लस करके, इस पे माइनस कर देते हैं। मैं आपको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, P पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल P पे प्लस और यहाँ पे P पे माइनस है। तो 1 माइनस पी प्लस क्यू अगर बराबर 0 अगर आ जाता है, तो वहां पे e के पावर माइनस एक्स हमारा जो होता है वो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनता है। और सबसे बड़ी बात ये 1 प्लस पी बाई ए प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर बराबर 0 अगर हो जाता है, अगर ऐसा बन गया 1 प्लस पी बाई ए प्लस का क्यू बाई ए स्क्वायर बराबर 0 अगर आ जाता है, अगर ऐसा बन गया तो हम लिखेंगे e की पावर ax जो होगा वो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। ये एक क्या है? ये एक कांस्टेंट है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 -3 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप -1 ले लीजिए ना, यहाँ पे a बराबर -1 लीजिए कि यही मिल जाएगा। a बराबर -1 लीजिए और a बराबर 1 लेंगे, a बराबर 1 लेंगे तो ये मिलेगा, a बराबर -1 लेंगे तो ये मिलेगा, a बराबर 2 लेंगे तो फिर हम e के पावर 2x होगा, a बराबर 3 लेंगे तो e के पावर 3x होगा, a के पावर अगर a बराबर -3 लेते हैं तो e के पावर -3x हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ये तीन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? e के पावर x कब होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन? जब 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 होगा। e की पावर माइनस एक्स हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन तब होगा जब 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 होगा। और e की पावर ax हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन तब होगा जब हम 1 प्लस पी बाई ए प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर बराबर 0 होगा तब। ये तीन चीज अगर आप याद रखते हैं तो डेफिनेटली आपके ये क्वेश्चन फिक्स हो गए। चलिए अगला देखिए, अब देखते हैं। देखिए x का मल्टीप्लाई है, देखिए यहाँ पे भी x का मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे भी x का मल्टीप्लाई है। इसका मतलब जब x का मल्टीप्लाई होगा तो अब वहां पे e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन नहीं बनेगा, तब वो x का बनेगा। वो देखिए क्या है, अगर p प्लस क्यू एक्स है, ध्यान से देखिएगा 1 इसमें ऐड नहीं है, ध्यान से, इन तीनों में 1 ऐड था लेकिन इसमें कहीं भी आपको 1 ऐड नहीं मिलेगा। तो p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 अगर होता है तो y बराबर, मतलब जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो x होगा, मतलब x जो का हमारा क्या होगा? कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अगर हमारा p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो जाता है तब। यहाँ देखिए 2 प्लस 2px प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 अगर हो जाता है, देखिए x का पावर देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, x का पावर बढ़ रहा है। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। ऊपर वाले में क्या था? p प्लस क्यू एक्स था। अब इस बार 2 प्लस 2px प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर जो होता है वो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। और लास्ट में आप देखेंगे तो n-1 प्लस पी एन एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 अगर हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे x के पावर n जो होता है वो हमारा पर्टिकुलर कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। जैसे x बराबर 3, n बराबर 3 डालेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 टू जा 6, तो 6 प्लस 3 पी एक्स प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 होता है तो y बराबर, मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो x होगा। 2 प्लस 2px प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 होता है तो y बराबर, मतलब x स्क्वायर जो होता है वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। और n-1 प्लस का npx प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 अगर होता है तो x की पावर n हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग फिर से करते हैं। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ याद रखो। आप कहोगे सर ये कैसे हमको याद होगा? अरे मैं, मुझे याद हो रहा तो आपको क्यों नहीं याद होगा? मेरे साथ याद रखो। 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, शुरू करें ना, चलो शुरू करते हैं। 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 अगर हो जाता है, यहाँ पे कहीं भी x का मल्टीप्लाई नहीं है तो श्योर है कि e की पावर ही होगा। लेकिन क्या होगा? तो आप कहेंगे e की पावर x जो होगा वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। 1 माइनस पी प्लस क्यू, ध्यान रखिएगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 अगर हो जाता है तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स जो होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। 1 प्लस पी बाई ए प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है तो यहाँ पे हमारा e की पावर ax जो होगा हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। याद रखिएगा a का डिवाइड होता है। फिर चौथा में अगर देखेंगे तो p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 अगर हो जाता है तो y बराबर x जो होगा वो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। और p प्लस, मतलब 2 प्लस 2px प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है
तो एक्स स्क्वायर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, एन इंटू एन माइनस वन प्लस का आपका टू मतलब पी एन एक्स प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर जीरो होता है, तो एक्स पर एन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आपको पता चल गया, मतलब एक सोल्यूशन आपको पता चल गया, और आपने मेथड ऑफ रिडक्शन में आपने पढ़ा था कि अगर एक सोल्यूशन आपको पता चल जाए तो वहां पे मेथड ऑफ रिडक्शन ही यूज करते हैं, तो हम इसको पता करके मेथड ऑफ रिडक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि आप सबसे पहले मेथड ऑफ रिडक्शन जाके निकालिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को तो पहले क्वेश्चन पहले समझ ही भी नहीं आएगा भाई इसमें करना क्या है। अरे भाई इसको सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं, ये जो सॉल्व आप करने जा रहे हैं ये आपका इसमें इसमें जो कोफिशिएंट है, जो डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू का जो कोफिशिएंट है, डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है और y का जो कोफिशिएंट है, ये सभी देखिए x है, मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट, कांस्टेंट नहीं है। और मैं आपको बताया था, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और यहाँ से लिखा है माइनस का टू एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स इंटू यहाँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से टू ब्रैकेट में वन प्लस एक्स वाई बराबर एक्स की पावर थ्री। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का टू एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स हमको मिलेगा प्लस का टू ब्रैकेट में वन प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ से हमारा एक्स की पावर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं तो एक एक्स से एक एक्स जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा डी टू बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट हमेशा वन होना चाहिए। सबसे पहला अप्रोच, बहुत बच्चे कुछ करवे नहीं करते हैं, ये सब चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, यही सब गड़बड़ी होता है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलेगा, माइनस के यहाँ से टू मिलेगा अपॉन एक्स मिलेगा, ब्रैकेट में वन प्लस एक्स मिलेगा, क्योंकि एक ही एक्स कटा, एक तो है ही। यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे यहाँ से टू ब्रैकेट में वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा इंटू वाई मिलेगा बराबर आपको क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर विथ, आपको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, तो आपको लिखना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का p इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी प्लस का q इंटू वाई बराबर क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। और p की जो वैल्यू होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो जो p बराबर होगा माइनस का टू अपॉन एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स होगा, ठीक है ना। q बराबर जो आप पाएंगे, q बराबर पाएंगे टू ब्रैकेट में वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, और r जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। समझ में आया, क्लियर है। इतना आपने पता कर लिया, सबसे पहला जो मेन काम आपने पता कर लिया कि p की वैल्यू आपने ये पता कर लिया, q की वैल्यू आपने ये पता कर लिया, और r की वैल्यू आपने ये पता कर लिया। इतना काम कर लिया। अब आपको ये करना है कि वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो आ रहा है, कि वन माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो आ रहा है, या फिर वन प्लस पी बाई ए क्यू बाई ए स्क्वायर बराबर जीरो आ रहा है। क्या जीरो आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे पी यहाँ है टू बाई एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे क्या है, देखिए सब कुछ सेम है, खाली बस एक एक्स नीचे यहाँ पे कम है, यहाँ पे एक एक्स ज्यादा है, तो हम p प्लस क्यू एक्स वाला काम कर लेंगे। अगर मैं निकालूंगा p प्लस क्यू एक्स, ध्यान दीजिएगा p कितना है, माइनस का टू बाई एक्स, वन प्लस एक्स निकालेंगे और फिर प्लस करेंगे यहाँ से, ठीक है। q कितना है, टू अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एक्स इंटू एक्स करेंगे, एक एक्स से एक एक्स जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, माइनस का टू बाई एक्स वन प्लस एक्स मिलेगा, यहाँ से प्लस में टू बाई एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स मिलेगा। एक कट के कितना आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। एक कट के कितना आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं p प्लस क्यू एक्स बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने तुरंत इतना जल्दी कैसे जस्टिफाई कर लिया। मैं आपको बता दूं, 4 से 5 क्वेश्चन पे जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वन प्लस पी प्लस क्यू, वन माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है, फिर उसको वन प्लस पी बाई ए प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर, ऐसे जैसे जैसे आप तेजी से करेंगे पी प्लस क्यू एक्स, टू प्लस टू पी एक्स प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर, एन एन माइनस वन प्लस एन पी एक्स प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर, मतलब इतना तेजी से अगर आप चीजों को करने लगेंगे ना, तो अपने आप ये समझ में आएगा भाई छवों में से लगेगा कौन। और ये आपने देखा पी प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो आ गया, इसका मतलब आप कहते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो u बराबर होगा, u बराबर x,
इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आपका क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलने का मतलब ये हुआ कि एक इंटीग्रल आपको मिल गया और दूसरा इंटीग्रल। अब जब एक इंटीग्रल आपको मिल गया है तो इसमें फिर अब आपको बता दें कि मेथड ऑफ रिडक्शन में यहाँ तक वो पहले से किया हुआ था, u बराबर x हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये x उसमें दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्टेप पीछे जाना, मतलब पहले आप u बराबर x निकाल लेंगे और फिर अब आप मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब मेथड ऑफ रिडक्शन का मेथड क्या होता है, अब जब मैंने पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाके वहां पे देखिए। तो हम यहाँ पे लेट करते, लेट भी बी अनदर सोल्यूशन, लेट भी लेट लेट भी बी द एनदर सोल्यूशन। हम मानते हैं कि हमारा क्या होता है, एनदर सोल्यूशन है। क्या है वो, एनदर सोल्यूशन है। भी हमारा क्या है, एनदर सोल्यूशन है। जब भी हमारा एनदर सोल्यूशन है, देन कंप्लीट सोल्यूशन, तो आप लिखेंगे देन कंप्लीट जो सोल्यूशन होगा, देन कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो y बराबर क्या होगा, u इंटू भी होगा। अब हमको भी को पता करना है, देन आप लिखेंगे देन इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड, हम रिडक्शन फॉर्म यूज कर रहे हैं इसलिए रिड्यूस्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में रिड्यूस्ड होगा, d2y बाई डी एक्स टू प्लस का आप लिखेंगे डी वाई में नहीं होगा भी में हो जाएगा जब आप ये वर्ड यूज करते हैं, तो d2 भी बाई डी एक्स टू प्लस का p प्लस 2 बाई यू हो जाएगा इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर आर बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आइए सबकी वैल्यू आपको रखते हैं यहाँ से, तो डी टू भी रहेगा यहाँ से, डी टू भी बाई डी एक्स टू होगा प्लस का पी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो p कितना है, माइनस का 2 बाई एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, क्या लिखेंगे, माइनस का 2 बाई एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स लिखेंगे प्लस का 2 अपॉन यू, यू कितना है आपने x निकाला है, और डी यू बाई डी एक्स आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ से लिखेंगे डी बी बाई डी एक्स लिखेंगे, आर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे यहाँ से। आर देखिए कहाँ है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से हमारा आर जो होगा, आर जो होगा वो हमारा देख सकते हैं, आर हमारा लिखा है मैंने, आर बराबर लिखा है एक्स, क्या लिखा है एक्स, तो आप लिखेंगे एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, कट के आपका 1 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डी टू भी बाई डी एक्स टू होगा प्लस का ये 2 बाई एक्स, ये और 2 बाई एक्स करते खत्म हो जाएगा, एक्स मिलेगा, तो एक्स लिखेंगे, डी भी डी एक्स लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, लेट करना है, डी भी डी एक्स जो होगा आप मानेंगे z, जैसे ही आप मानेंगे तो d2 भी बाई जो dx2 होगा वो आपको क्या मिलेगा, dz बाई dx मिलेगा। पुट करिए यहाँ से, देन आपको dz बाई dx यहाँ मिलेगा, यहाँ से प्लस का xz मिलेगा बराबर 1 मिलेगा, और ये आपका लीनियर है तो इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर क्या मिलेगा, 1 dx है, अच्छा x है तो x लिखिएगा, e की पावर इंटीग्रेशन में x dx हो जाएगा तो e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब z होगा e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा बराबर लिखेंगे q, q कितना है आपका 1 है, तो इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से क्या लिखेंगे dx। मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है, शायद मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है, जो वो इंटीग्रेशन होता है वो कट जाता है, हाँ माइनस का 2 हो जाता है, और ये हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली में 2 बाई एक्स से 2 बाई एक्स जब कटेगा तो x कहाँ से बचेगा, एक मिनट, माइनस का 2 हो जाएगा, थोड़ा यही ध्यान देना था हमको, माइनस का क्या मिलेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये ध्यान नहीं दिया गया। माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2z हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए गड़बड़ी हो गया। आइए कोई बात नहीं है, गड़बड़ी हो गया तो सुधार लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या मिलेगा, इसीलिए कहते हैं ये किससे लिख के चलिए वो सही रहेगा, लेकिन और सब गड़बड़ा जाता है। यहाँ से dx लिखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से e के पावर माइनस का 2x मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे, कम सोल्यूशन लिखेंगे z e के पावर माइनस का 2x लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे q, q कितना है आपका 1 है,
तो 1 लिखेंगे, ई की पावर माइनस का 2x लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे dx प्लस का c1 कर लेंगे। z ई की पावर माइनस का 2x बराबर ई की पावर माइनस का 2x यहाँ से मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा -2 मिलेगा यहाँ से, प्लस का क्या मिलेगा c1 मिलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। आइए तो z बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, ई की पावर 2x से डिवाइड करिए, जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ई की पावर माइनस का 2x अपॉन -2 ई की पावर -2x प्लस c1 अपॉन ई की पावर -2x हो जाएगा। ये 2x से 2x जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो z इक्वल टू -1/2 प्लस का c1 ई के पावर 2x हो जाएगा। dz की वैल्यू कितना होता है, z बराबर होता है dz बाई dx होता है, मतलब dv बाई dx होता है, क्या होता है dv बाई dx होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/2 लिखेंगे, -1 बाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस का c1 ई के पावर क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। समझ में आ रहा है, तो dv बाई dx लिखेंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ से, और आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ से। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से क्या करना है, सीधे आप इसको लिखिए। मैं एक पेज और ले लूँ, एक पेज और ले लिया, फिर इसी में करूँ, चलो एक पेज और लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे dv बराबर, यहाँ से dv बराबर लिखेंगे -1/2 प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे हम c1 ई की पावर 2x, क्या लिखेंगे c1 ई की पावर 2x, और बाहर क्या लिखेंगे dx लिखेंगे माइनस का x अपावर 2 c1 ई की पावर 2x बाई 2 करेंगे, इंटीग्रेशन कर दिए। इसके बाद इंटीग्रेशन करते v बराबर क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन करेंगे तो x/2 यहाँ से करेंगे एक बार 2x/2 हो जाएगा, प्लस का c2 मिल जाएगा, तो v मिल गया। हैंस कंप्लीट जो सोल्यूशन होगा, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो y बराबर क्या मिलेगा u इंटू वी मिलेगा। u कितना है आपका, u आपने निकाला है, u आपने माना अभी निकाला है, x निकाला है, तो x लिखेंगे, u बराबर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे माइनस का x/2 प्लस का c1 ई की पावर 2x/2 प्लस का c2 लिखेंगे, और ये भी मिल गया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस का x²/2 मिलेगा प्लस का c1x ई के पावर 2x/2 प्लस का c2x कर लीजिएगा, दैट इज योर आंसर y इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -x/2 प्लस c1 ई के पावर 2x प्लस c2। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सही आंसर आया है। मैं आपको बता दूं कोई टिपिकल मेथड नहीं, बस आपको एक मेथड पता करना है। ठीक है, एमसीक्यू में मैंने आपको बताया था, एमसीक्यू में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एक बड़ा नहीं है, एक स्टेप होता है, उस स्टेप पे आपको रहना है, उसी स्टेप पे आपको काम करना है। ठीक है, बड़ा नहीं है ये, बस क्वेश्चन को सही से लिखिए और इसको सोल्यूशन करिए। ये मेथड ऑफ रिडक्शन इस तरीके से मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और लेकर आता हूं जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन आप और ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, x+2 लिखा है, एक स्टेप में गायब कर देता हूँ। देखिए x+2 यहाँ है, d2y/dx2 माइनस का 2x प्लस 5 dy/dx प्लस 2y बराबर x+1 e की पावर x है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमेशा d2y/dx2 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा इसमें बताइए क्या एक सोल्यूशन दिया है, नहीं दिया है, तो क्या आप इसमें मेथड ऑफ रिडक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। कैसे लगाएंगे, मेथड ऑफ रिडक्शन हम तभी लगा सकते हैं जब हमारा एक सोल्यूशन दिया हो। क्या यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया, नहीं दिया है, तो आइए कुछ नहीं कर, बस डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको d2y/dx2 मिलेगा ये, और यहाँ से -2x प्लस 5 मिलेगा, और यहाँ से अपॉन क्या मिलेगा x+2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा dy/dx मिलेगा प्लस का 2/x+2 इंटू वाई, और बराबर आपको मिलेगा x+1 ई की पावर x अपॉन x+2 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आपको मिल गया। अच्छा अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर कुछ कटने वाला तो है नहीं यहाँ से, तो कंपेयर भी थोड़ा सा टिपिकल होगा लेकिन आप करिएगा। तो p बराबर आपको क्या d2y/dx2 प्लस का p dy/dx प्लस का q इंटू वाई बराबर r मिलेगा। तो आपको p बराबर आपको मिलेगा माइनस में 2x प्लस 5 अपॉन मिलेगा आपको x+2 मिलेगा, क्यों आपको मिलेगा 2/x+2 मिलेगा, और r मिलेगा आपको x+1
ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पी कितना मिलेगा माइनस में ब्रैकेट में 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस टू, क्यू कितना मिलेगा 2 अपॉन एक्स प्लस टू, आर कितना मिलेगा एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू मिल जाएगा। तो पी और क्यू और आर तीनों को निकल गया। अब आप ये सोचो कि क्या जीरो होगा, पी और क्यू को देखो, यहाँ पे क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस टू है, यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे 2x कब आएगा आप खुद सोचो, यहाँ 2x कब आएगा सोचो कैसे, मतलब दोनों का नीचे वाला तो सेम है, बस ऊपर वाले में ही कुछ ना कुछ चीजों की कमी है। तो आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको क्या करना है जल्दी मुझे बताइए। वहां पे 5 है तो 1 प्लस, क्योंकि नीचे वाला सेम है, हमें किसी को कुछ करना करने की जरूरत नहीं है, हम बस 1 प्लस, समझ रहे हैं। अब आप सोचो क्या क्या आप इसमें कर सकते हो, मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ कर पाओगे इसमें, जल्दी मुझे बताओ ऐसा कुछ आप कर पाओगे यहाँ पे कि हम इसमें क्या कर पाएंगे, जल्दी बताइए यहाँ से। क्या कर पाएंगे यहाँ से जल्दी से बताओ, यही तो कुछ सोचना है, अगर आप सोच पाएंगे तो फिर हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू में इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वहां पे सोल्यूशन ऑप्शन हुआ जो रहता है वो पता ही रहता है, दिखता ही है, तो हम उसी से बना लेते हैं, लेकिन ऐसे बनाने में थोड़ा टिपिकल होता है। लेकिन आप सोचिए क्या होगा इसका। ध्यान से देखिएगा। हम्म, देखिए हम ये करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, हम ये करने वाले हैं 1 प्लस, ठीक है ना, आपको याद होगा p बाई ए होता है और प्लस का q बाई ए स्क्वायर होता है, ये होता है ना। हम चूज करेंगे बराबर जीरो वाला लेकर आएंगे, चूज ए बराबर टू, ए बराबर आप टू चूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 5 आया है, और ये 2 हमारा 5 तब बनेगा जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये लाना ही पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। p कितना है आपका, तो आप माइनस करेंगे यहाँ से, तो 1 माइनस हो जाएगा 2x, 2x प्लस 5 अपॉन कितना लिखेंगे आप, यहाँ से x प्लस टू लिखेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस पी बाई ए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और प्लस का q बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो q कितना है यहाँ से 2 है, अपॉन कितना है x प्लस टू है, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से ए स्क्वायर, मतलब 2 की जगह पे क्या करेंगे 4 करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। 2 की जगह पे कितना कर लेंगे आप 4 कर लेंगे, 2 से 2 इसको काट देगा तो 2 आ जाएगा। एलसीएम देखिए दोनों का सेम ही है, माइनस 2x प्लस 5 हो जाएगा, अपॉन क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट में x प्लस टू मिलेगा, और यहाँ से प्लस 1 अपॉन क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट में x प्लस टू मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो 2 ब्रैकेट में x प्लस टू मिलेगा, यहाँ से 2 ब्रैकेट में x प्लस टू, और यहाँ मिलेगा अब माइनस में 2x प्लस 5 ये मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, ऊपर वाला सॉल्व करिए तो 2x प्लस का 4 ये मिलेगा, माइनस 2x प्लस का 5 प्लस का 1 ये मिलेगा, और अपॉन कितना मिलेगा -5 कर लीजिएगा यहाँ से, अपॉन 2 ब्रैकेट में x प्लस टू देखेंगे, तो यहाँ से देखिए 2x जाएगा 4 1 5 5 जाएगा, फाइनली जीरो आ जाएगा। तो किसकी वजह से जीरो आया बताइए, 1 प्लस पी बाई टू प्लस का q बाई टू का स्क्वायर बराबर जीरो, इसका मतलब ये हुआ। इसका देखिए एक बात ध्यान रखिए, इसमें x का कहीं भी हेरा फेरा नहीं है, तो x की तरफ मत देखिए, जब x का पावर थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ता घटता है तब हम लेते हैं, लेकिन x का यहाँ पे कोई हेरा फेरा नहीं है, तो x का मल्टीप्लाई करना बेकार है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है वहां से, बस तब यहाँ से e की पावर x वाला होगा। अब e की पावर x में क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे हैंस, ये समझ में आया सबको, कितने लोगों को तो यही नहीं समझ में आया होगा कि कैसे किया गया है। जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखें। तो हम लिखेंगे हैंस, लिखेंगे हैंस, आप लिखेंगे 2 आया है ना, तो आप लिखेंगे u बराबर क्या लिखेंगे, u बराबर e के पावर 2x इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है ना, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। लेट अब इसका सोल्यूशन हम फाइंड करने जा रहे हैं, यहां तक एक एमसीक्यू बनता है, e के पावर 2x आ गया, ठीक है ना। लेट, आप लेट लिखेंगे भी, लेट भी भी बी द एनदर, लेट भी बी द, लेट भी बी द एनदर, एनदर एनदर इंटीग्रल क्या है, एनदर सोल्यूशन, एनदर सोल्यूशन,
अनदर सोल्यूशन, देन कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा, देन कंप्लीट जो सोल्यूशन होगा, जो कंप्लीट सोल्यूशन इज y बराबर u इंटू वी होगा। क्या होगा? y बराबर u इंटू वी जो होगा वो कंप्लीट सोल्यूशन होगा। हैंस देन आप लिखेंगे इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड, इक्वेशन जो होगा वो कैन बी रिड्यूस्ड हो जाएगा, इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। किसमें? जब y बराबर u इंटू वी यूज करेंगे तो डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस का p प्लस का 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स में, और यहाँ से बाहर डी वी डी एक्स प्लस का बराबर r बटे u होगा। सही बात है। u बराबर e की पावर 2x, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस का p कितना है यहाँ से? अगर आप p को ध्यान से देखेंगे तो p है आपका माइनस में 2x प्लस 5, क्या है? माइनस में 2x प्लस 5 वन एक्स प्लस 2, माइनस में माइनस 2x माइनस 5 कर दे रहे हैं अपॉन एक्स प्लस, बार बार लिखना है थोड़ा सा वो हो रहा है। 2 बाई यू कितना है? e की पावर 2x है। सही है, सही है भैया, e की पावर 2x है। और यहाँ से क्या मिलेगा? डी यू बाई डी एक्स कितना है? तो e की पावर 2x है ना, तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? डी यू बाई डी एक्स कितना होगा? जल्दी बताइए। तो डी यू बाई डी एक्स होगा e की पावर 2x होगा, इंटू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 e की पावर क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। सही है। और यहाँ से क्या लिखेंगे? डी भी डी एक्स लिखेंगे बराबर r देखिए कितना है? r है आपका x प्लस 1 e की पावर x, क्या लिखेंगे? x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, e की पावर क्या है? x है, और नीचे अच्छा e की पावर x है, हाँ e की पावर x है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? लिखेंगे u, r बाई यू कितना है? e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x यहाँ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये e की पावर 2 ये कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस, यहाँ देखिए माइनस 2x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 होगा तो 4x मिलेगा। क्या मिलेगा? 4x मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस 8 मिलेगा। ठीक है, और अपॉन कितना मिलेगा आपको? x प्लस 2 मिलेगा। बाहर आपको डी भी डी एक्स मिल जाएगा, बराबर क्या मिलेगा आपको? ये ऊपर जाएगा या नीचे लाइएगा उसको, तो e की पावर x मिलेगा, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और नीचे मिलेगा आपको e की पावर x मिल जाएगा। सही है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन में और लिख देता हूँ, डी टू भी बाई डी एक्स टू लिखूंगा प्लस माइनस 2x, यहाँ से क्या मिलेगा? 2x मिलेगा, 4x में से 2x जाएगा तो 2x मिलेगा, 8 में से 5 जाके कितना मिलेगा? प्लस 3 मिलेगा, 8 में से 5 जाके कितना मिलेगा? 8 में 5 जाके 3 जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? x प्लस 2 मिलेगा। और यहाँ से देखिएगा dx लिखेंगे, डी भी डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लिखेंगे, और यहाँ से नीचे लिखेंगे e की पावर x लिखेंगे। ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं जल्दी से मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका सोल्यूशन करना है, बस आपको इसका सोल्यूशन करना है। 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स। बहुत बढ़िया, आइए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन होगा और बहुत ही अच्छा इसका आंसर आता है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या करेंगे? अब यहाँ से करेंगे पुट करते हैं, और ये हमेशा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, z बराबर डी भी डी एक्स। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज द डी जेड बाई डी एक्स जो होगा आपको क्या मिलेगा? डी टू भी बाई डी एक्स टू मिलेगा। सही है, तो डी टू भी बाई डी एक्स टू की जगह पे क्या लिखेंगे? डी जेड बाई डी एक्स लिखेंगे, डी जेड बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ से, और प्लस लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3 अपॉन क्या लिखेंगे? x प्लस हम 2 लिखेंगे। ठीक है ना भैया, सही बात है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से क्या लिखेंगे? z लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ से आप लिखेंगे x प्लस 1, और यहाँ से x प्लस 2 लिखेंगे, और इसको ऊपर लेके चले आइए तो माइनस x लिख देंगे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिएगा, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है वो e के पावर होता है
2x+3/x+2 इंटू डी एक्स होगा। ऊपर ऐसा करिए कि ये चीजें बन जाए। तो पहले तो पावर दोनों का सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस क्या लिखेंगे आप, x+2 ही तो लाना है, तो x अपॉन कर लीजिएगा, x/(x+3) कर हाँ यहाँ है ना, तो एक काम करिएगा, यहाँ से हो जाएगा x+2, x, एक काम करिएगा, जैसे x ये हो गया, अब +2 कर लीजिएगा, सही है। देखो x+2 तो 2 ही आएगा, x+2 तो यहाँ +1 तो कर लीजिएगा। अरे राम रे राम, ये कैसा हो गया, x+2 प्लस x+1 तो 2x+3 ही तो आएगा, सही तो है, कोई दिक्कत थोड़ा ना, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। डिवाइड नहीं, डिवाइड करने से पावर एक कम होता है भाई। तो अच्छा माइनस होगा, ऐसा मत करिएगा, 2 माइनस कर लीजिएगा, 2-1/x+2, इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, माइनस होगा 1/x+2, और यहाँ से क्या लिखेंगे अरे ऐसा कैसे हुआ भाई, ये बहुत ज्यादा टिपिकल थोड़ा ना है। कुछ तो सोच रहे भाई कैसे कर दिया भाई वो आदमी, 2x+3 में डिवाइड ही तो कर रहे हैं, जैसे डिवाइड कर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2x और प्लस कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कटेगा, कितना मिलेगा बोलो, -1 मिलेगा, तो 2 -1 ये तो लिखे हैं, लिखे कि नहीं, e की पावर x लिख रहे हैं, ठीक है। तो e की पावर क्या मिलेगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x होता है, इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लॉग कितना लिखेंगे, x+2 लिखेंगे यहाँ से, सही है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, e की पावर 2x करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, e की पावर माइनस लिखेंगे, लॉग क्या करेंगे, x+2 करेंगे यहाँ से, सही है। यहाँ से क्या करेंगे, e की पावर 2x करेंगे, इंटू यहाँ से लिखेंगे 1/x+2 करेंगे, ये मिलेगा हमको e की पावर 2x, और क्या मिलेगा 1/x+2, हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा, ठीक है ना, ये हमारा जो होता है, ये हमारा लीनियर है, तभी हम लोग इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाले, लीनियर में कन्वर्ट हो गया है, हेंस कंप्लीट जो सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अभी आपने निकाला है 1, मतलब e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस मतलब x+2, तो आप लिखेंगे e की पावर 2x अपॉन x+2 बराबर q, मतलब e की पावर 2x लिखेंगे, और अपॉन क्या लिखेंगे, x+2 इंटू क्यू लिखेंगे, क्यू देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यू कितना लिखा हुआ, वहां से रीडिंग करके बताइए, क्यू कितना लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। क्यू कितना लिखा हुआ, देखिए क्यू कहाँ गया भाई, हाँ ये है आपका क्यू, यहाँ से यही क्वेश्चन हुआ है, अच्छा ये है क्यू, यहाँ से x+1 x+2 e की पावर -x, क्या है, x+1 x+2 e की पावर -x, x+1 है, फिर क्या है, x+2 है, e की पावर -x है, और यहाँ क्या है, dx है, थोड़ा सा हो गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है तुम लोग को, बोलो जल्दी से, क्लियर है ना, कोई समस्या तो नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं z, और e की पावर, ये आपका क्लास 12th का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहाँ से आप लिखेंगे e की पावर x, ध्यान दीजिएगा, e की पावर x हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे x+1, और यहाँ से x+2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से dx लिखेंगे, इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो x+1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर अगर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ मैं इसको यहाँ से देखिए +1 और -1 कर लीजिए यहाँ से, और मैं ऐसे तो लिख सकते हैं +1 और -1, तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो z मिलेगा e की पावर 2x अपॉन, अभी हमको एक बार और इंटीग्रेट करना है, पता है ना आपको, e की पावर x कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए x+2 कर लीजिएगा, और -1 कर लीजिएगा, और अपॉन क्या करेंगे, x+2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, और यहाँ से dx कर लीजिएगा, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए e की पावर 2x अपॉन x+2 कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए e की पावर x हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 अपॉन x+2 मिलेगा, और इसमें करेंगे तो -1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, और यहाँ से क्या कर लीजिएगा, dx कर लीजिएगा, सही है। अच्छा मैं आपको बता दूं एक बात, e की पावर x मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से मिलेगा e की पावर x अपॉन x+2, और यहाँ से क्या लिखेंगे, dx करेंगे, माइनस करेंगे e की पावर x अपॉन x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx,
अब इसमें हम फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये हमारा ये रहेगा z रहेगा e के पावर 2x रहेगा और अपॉन x+2। ध्यान से देखिएगा। अब हम अभी इंटीग्रेशन का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होगा, इस इंटीग्रेशन को मैं रहने दे रहा हूँ। इसका ये एंटी डेरिवेटिव मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं आइलेट लगाऊंगा। आइलेट में फर्स्ट कौन बनेगा, सेकंड कौन बनेगा, तो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो आपका सेकंड बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। तो यहाँ देखिए z है, ठीक है ना, z लिखिए, e की पावर 2x लिखिएगा, अपॉन क्या लिखिएगा, x+2 करिएगा, ठीक है, बराबर। देखिए यहाँ पे क्या है, x+2 है, कितना है, x+2 है, आइलेट लगाएंगे। जैसे ही आप आइलेट लगाते हैं तो यहाँ पे आपका e की पावर x है ना, तो e की पावर x हमारा सेकंड बनेगा। तो आप देख सकते हैं पहला बाहर हो गया, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस करेंगे, डी डी एक्स करेंगे, 1/1 + x करेंगे, ये होगा। और इंटू क्या करेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, आपको पता है। यहाँ से dx करेंगे, फिर माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे e के पावर x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर और यहाँ से dx करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए मैं लिखूंगा z e के पावर 2x अपॉन x+2 करेंगे। यहाँ देखिएगा e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है और यहाँ से क्या मिलेगा, x+2 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस मिलेगा और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर -1/x² हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x हो जाएगा, dx हो जाएगा, माइनस e की पावर x अपॉन 1 + x² और यहाँ से क्या मिलेगा, dx। ये देखिए कैसे इसको डिफरेंशिएट किए हैं, जिसको भी ये डिफरेंशिएशन करने आ गया तो वो माइनस का कैसे प्लस हो गया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये देखिए इससे कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा z e के पावर 2x अपॉन x+2 बराबर e के पावर x। देखिए कितना शानदार, कितना बढ़िया रिजल्ट आपके सामने आया हुआ है। इंटीग्रेशन कर रहे थे, कांस्टेंट हम लोग c हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ से x+2 कर लीजिएगा और यहाँ से प्लस का हम लोग एक c1 हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, x+2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो z e के पावर 2x हो जाएगा, यहाँ से e के पावर x हो जाएगा और यहाँ से हमारा c1 x+2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे थे x+2 से x+2 कट जाएगा, यहाँ मिलेगा। फिर e के पावर 2x से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा e के पावर x अपॉन e के पावर 2x प्लस c1 अपॉन x+2 मिलेगा इंटू e की पावर -x मिल जाएगा। e की पावर माइनस का क्या मिलेगा, 2x कर लीजिएगा, 2x कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये जब कटेगा तो z मिलेगा, यहाँ से e की पावर -x मिलेगा और यहाँ से प्लस का c1 मिलेगा, ब्रैकेट में x+2 मिलेगा और e की पावर माइनस का 2x मिल जाएगा। सही है, क्लियर है ना। चलिए बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से dz/dx होता है, इसकी वैल्यू कितना होता है, तो आप लिखिएगा dz/dx, z बराबर कितना होता है, dz/dx। मुझे लग रहा है कुछ लोग के पसीने छूट गए होंगे, हाँ सॉरी, dv/dx होता है, सॉरी e के पावर -x, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv/dx होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ से, सही कर रहे हो ना जी, dv/dx बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर -x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e के पावर -x c1 ब्रैकेट में x+2 e के पावर -2x लिखेंगे, तो e के पावर -x लिखेंगे ब्रैकेट में x+2 c1 e के पावर -2x लिखेंगे। सही है भाई, चलिए बहुत बढ़िया है। अब कुछ नहीं करना, बस इसको इधर लेकर आइए, ये dx को यहाँ से उठाइए, अब ये dx कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इधर इंटीग्रेट करें ये आ जाएगा, e की पावर -x का माइनस e की पावर -x होता है, यहाँ से प्लस करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, x+2 है तो c1 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x+2 e की पावर -2x dx हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का c2 कर लीजिएगा, ऐसे मैंने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो v बराबर -e की पावर -x प्लस का c1, यहाँ देखिएगा आइलेट लगाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड बनाएंगे, तो x+2 बाहर हो गया, e की पावर -2x का इंटीग्रेशन -2x बाई -2 माइनस होगा, इसका ddx होता है 1 और e की पावर -2x बाई -2 करेंगे, dx करेंगे, प्लस का c2 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा v माइनस e की पावर -x प्लस का c1 ब्रैकेट में x+2 e की पावर -2x बाई -2 यहाँ से कर लीजिएगा और ये माइनस माइनस प्लस कर लीजिएगा, e की पावर -2x बाई फिर -4 कर लीजिएगा और यहाँ से प्लस का हम क्या कर लेंगे, प्लस का
ठीक है ना, कहाँ से बंद है, ये ब्रैकेट C1 यहाँ तक बंद है, और प्लस का C2 कर लीजिएगा, फिर माइनस कर लेंगे यहाँ से, दोनों माइनस हम बाहर ले लेंगे, सब माइनस से भी बराबर लिखेंगे माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस मतलब प्लस C1 ब्रैकेट में माइनस, और यहाँ से लिखेंगे x प्लस टू ई की पावर माइनस टू एक्स। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान से देखिए, तो मैं e की पावर माइनस टू एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, e की पावर माइनस टू एक्स हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, टू एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या मिलेगा माइनस एक्स माइनस टू अपॉन टू, यहाँ से माइनस वन बाई फोर मिल जाएगा, और प्लस का C2 मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा हमको e की पावर माइनस एक्स प्लस C1 e की पावर माइनस टू एक्स बाई कितना मिलेगा 4, अंदर माइनस टू एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा, अपॉन कुछ नहीं मिलेगा, घट गया यहाँ से, प्लस का C2 मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस C1 e की पावर माइनस टू एक्स बाई फोर करेंगे, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस टू एक्स माइनस फाइव मिलेगा, प्लस का C2 हमको मिल जाएगा। सही बात है, तो माइनस टू, ये आपका भी आया है। मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, भी वाला जो आया है, e की पावर क्या आया है, माइनस e की पावर माइनस एक्स आया, C1 e की पावर माइनस टू एक्स बाई टू एक्स पर माइनस कॉमन लेंगे तो एकदम बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें माइनस को अगर मैं कॉमन तो ये माइनस हो जाएगा, तो फाइनली देखेंगे y बराबर, हैंस आप लिखेंगे y बराबर u इंटू बी द कंप्लीट सोल्यूशन। ये आपका क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन होगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन कर लीजिएगा इसको, तो u की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, v की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो u और v की वैल्यू पुट करने पे जो आपका आंसर आएगा वही आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। बस v u की वैल्यू आपने निकाला है और v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, काम खत्म आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा इसके जो क्वेश्चन होते हैं अगर आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन वास्तव में बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व करने का प्रयास किया, 1 2 3 और यहाँ 4 पेज में जाता है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा 4 पेज में जाता है, लेकिन एक बात है, क्वेश्चन इसी तरीके से इसके लगते हैं, कोई ज्यादा वो कह सकते हैं कोई सिंपलेस्ट मेथड नहीं होता है, इसीलिए जो क्वेश्चन बनते हैं इसके, इस मेथड से जो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ज्यादा ट्राई नहीं करते हैं ज्यादा उसमें, क्योंकि भाई इसमें सॉल्व करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। अगर आपको इंटीग्रेशन पे पूरा कमांड है, पूरी तरीके से कमांड है, तब जाके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप अप्रोच लगाइए, अभी शुरुआती दौर है, अभी कौन सा आपका एग्जाम आ रहा है, बिल्कुल अभी एग्जाम तो नहीं आ रहा है, तो अभी आपको हर मेथड को सीखने की जरूरत है, हर मेथड पे काम करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और इस पे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, मुझे और क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, तो आपके पास जो भी बुक है आप उसको लगाइए, और नहीं तो मैं और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन वो आपको ऐप पे मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल जाइएगा नहीं, अगर आप इस जितने भी चीजें मैंने आपको पढ़ाए हैं उसका अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो चीजें आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां पे जाके आप क्लिक करके हर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। बाकी आप इसको डीएनएस एजुकेट ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। ठीक है ना, आपको मैंने बताया ना कि अगर आपको और भी क्वेश्चन करने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, हर चीजों को अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। उसके लिए 1499 का पेमेंट करिए और जुड़िए, और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन ट्रिटी क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है ना, और ये कोर्स की वैलिडिटी 3 मतलब कोर्स जो है हम 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और ये आपकी वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। और ये नहीं कि मैं पहली बार आपके साथ वो इंटरेक्ट हो रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, आप डीएनएस का प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, विद इन टाइम जितना टाइम इसने बोला उस पीरियड में इसने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया भी। आप देखे होंगे, आप जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, जितने भी प्रोग्राम मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, सारे प्रोग्राम, ये सभी जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं वो सभी प्रोग्राम मैंने प्रीवियस ईयर में किया हुआ है। लगातार आपको 2 से 3 साल लगातार आपको ये मिल रहा होगा। ठीक है, नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पुराने से जुड़े हुए हैं, और जो नए जुड़े वो थोड़ा ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करके हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बीसीए सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस है, जो आपकी सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप हर चीज को बहुत ही बारीक से सीखेंगे, समझेंगे, और ये आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए मैंने आपको सारी प्रोसेस बताया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने प्रॉब्लम को, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी लोगों को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मैथमेटिक्स का एंजॉय मेरे साथ आप लेते रहिए। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल।